नाउ हम लोग के पास एक अनदर क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस भी लेंस से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस में आपके पास एक लेंस है और एक ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस विच फॉर्म एन इरेक्ट। इसमें क्या है कि एक लेंस से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका इरेक्ट इमेज आपके पास मतलब वर्चुअल इमेज बनता है 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का 1/4, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर का है तो उसका 1/4 मतलब वो 25 सेंटीमीटर, मतलब इमेज आपके पास क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसमें जो है उस लेंस का फोकल लेंथ आपको निकालना है, मतलब एफ निकालना है। तो आप सबसे पहले जो है ये कंसीडर कीजिए या जानने की कोशिश कीजिए कि ये लेंस आपके पास ये क्या होगा, ये कन्वेक्स लेंस है या आपके पास ये कॉनकेव लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस को अगर आप दिमाग में रखते हैं या सोचते हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज वहां भी बनता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट से के साइज से बड़ा बनता है। लेकिन आपके पास अगर कनकेव लेंस का बात अगर करेंगे तो ये कनकेव लेंस में इमेज आपके पास हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है और वो हमेशा वर्चुअल इमेज आपके पास बनता है। इट मीन्स जो है यह जो लेंस, जिस लेंस के विषय में ये बोल रहा है, तो यह लेंस आपके पास कॉनकेव लेंस आपके पास है। तो सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस बनाइए और उस कॉनकेव लेंस में जो है आपके पास टर्म होता है, जैसे फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इन सभी चीजों को आप इंडिकेट कीजिए। तो सबसे पहले हम एक कनकेव लेंस बना देते हैं। तो यहाँ पर ये कनकेव लेंस में मिडिल पार्ट ये ट्रेंच होता है, मिडिल पार्ट आपको ये धसा हुआ होता है। तो ये आपके पास लेंस हुआ कनकेव लेंस। इस कनकेव लेंस में ये आपके पास पर्चर है और यहाँ से ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, और यहाँ पर ये आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ से मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपके पास ये पॉइंट एफ है, जो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, इसको f1 कंसीडर कीजिए और इतना ही डिस्टेंस पर f1 से आप ये c1 ले लीजिए या इसको आप 2f1 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां से आपके पास एक अनदर पॉइंट है जिसको आप अनदर फोकस f2 कहिए और इतना ही डिस्टेंस पर यहां पर आपके पास ये 2f2 जिसको आप c2 भी कह सकते हैं, उसको इंडिकेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो f1 इधर है तो ऑब्जेक्ट को आप इधर ही रख सकते हैं और ये आपके पास इमेज जो है, इमेज आपके पास जो बन रहा है ये ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 बन रहा है। तो इस केस में इधर ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी अगर रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, तो इसके रे डायग्राम से आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इस पोजीशन पर अगर रखते हैं तो इसका इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनता है और ये आपको ये छोटा बनेगा। इट मीन्स ये a' हो गया और ये आपके पास क्या होगा, ये b' बनेगा। तो ये आपके पास ये u हो गया और ये आपके पास ये डिस्टेंस f होगा। तो यहाँ पर हम लोग को फोकल लेंथ ये f क्या करना है, ये निकालना है कि ये फोकल लेंथ f आपके पास ये कितना होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस में आइए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू HO अपॉन आपके पास ये 4 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये 4th पार्ट है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि नाउ HI अपॉन यहाँ से HO इक्वल टू होगा ये V/U। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये लिखें तो HI इक्वल टू HO अपॉन यहाँ से ये 4 इंटू HO होगा इक्वल टू ये V अपॉन ये U हो जाएगा। HO को कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ से आपके पास ये U इक्वल टू ये 4
v के बराबर होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ये आपके पास ये इमेज डिस्टेंस के का 4 टाइम्स आपके पास ये होगा। अब यहां से लेंस फॉर्मूला आप यूज कीजिए। अब यहां से आइए फ्रॉम आप लेंस फॉर्मूला, जब आप लेंस फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो लेंस फॉर्मूला इक्वल टू 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन आपके पास ये यू होगा। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपको रखा हुआ है। इट मीन्स u इक्वल टू, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ये u इक्वल टू आपके पास 2 मीटर, मतलब हो गया कि माइनस आपके पास ये 200 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिखिए, चूंकि u इक्वल टू आपके पास ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो चूंकि ऑब्जेक्ट इस साइड में है इसलिए ये साइन आपके पास माइनस होगा। तो -2 मीटर को माइनस आप ये 200 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप v का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये v इक्वल टू आपके पास हो जाएगा u अपॉन 4। इट मीन्स माइनस ये 200 अपॉन 4, इसको कट करेंगे तो ये 50 माइनस यहाँ से 50 सेंटीमीटर, ये आपके पास v का वैल्यू निकल गया। अब u और v दोनों के वैल्यू को अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आप आसानी से f मतलब फोकल लेंथ के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ से आप 1/f लिख दीजिए और v इक्वल टू माइनस ये 1 अपॉन आपके पास ये 50 हो गया, माइनस यहाँ से u इक्वल टू आपके पास माइनस 200 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप अब ये लिखिए 1 अपॉन एफ, इसका सिंपल कैलकुलेशन आप करते चले जाइए। तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये 200 आ जाएगा और यहाँ से माइनस आपके पास ये 4 आएगा और ये प्लस आपके पास ये 1 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इसका टू माइनस 3/200 माइनस 3/200। सो जो है यहाँ से f इक्वल टू 200 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 66.66, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा माइनस 66.7 सेंटीमीटर, ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये फोकल लेंथ आपके पास, पहली बात है कि ये निगेटिव साइन के अंदर आया। तो आप ऐसे भी रे डायग्राम से भी या साइन कन्वेंशन से जानते हैं कि किसी भी कनकेव लेंस का फोकल लेंथ मेन फोकस इधर होता है, जिसके कारण उसका साइन माइनस होना चाहिए। तो न्यूमेरिकली भी आपके पास इसका साइन माइनस आया। तो साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी फोकल लेंथ का वैल्यू मेरा करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस आपके पास f इक्वल टू इतना आया, तो ये डिस्टेंस आपके पास माइनस 66.7 सेंटीमीटर आपके पास आया। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और f दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास ये होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कंप्लीट जो है आपको इससे ये मैच कर रहा है रे डायग्राम से। तो आप रे डायग्राम के थ्रू अगर आप न्यूमेरिकल्स को बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देन एंड देयर ये कंफर्म हो जाते हैं कि मेरा ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश कीजिए और वहीं पर उसी जगह पर आप ये कंफर्म हो जाइएगा कि मेरा न्यूमेरिकल सही है। थैंक यू।